Hello student. Next topic, thin prism. What is thin prism? A prism having refracting angle less than 10 degree. So A is less than 10 degree are called thin prism. So angle A of prism or refracting angle of prism is less than 10 degree. Then that prism is known as a thin prism. For such prism we can use sin थीटा इज इक्वल टू थीटा. मीन्स एंगल जो भी हम एंगल कंसिडर कर रहे वाले हैं इस प्रिज्म के लिए, अगर वो छोटे एंगल से, देन साइन थीटा की जगह हम थीटा यूज़ कर सकते हैं. ओके, अगर इंसिडेंट एंगल 10 डिग्री से हम लेस ले रहे हैं, सो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला क्या है, एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे ए बी सरफेस के लिए. ए बी सरफेस के लिए अगर हम फार्मूला यूज़ करते हैं, अगर इंसिडेंट रे ए यहाँ से, सो क्या होगा, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर वन. ओके, अगर रे यहाँ से आ रही है इस डायरेक्शन से, सो इक्वेशन क्या होगा, साइन ई इज इक्वल टू साइन आर टू. साइन ई इज इक्वल टू साइन आर टू. तो अब हमने कहा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हम ले सकते, तो साइन आई इज इक्वल टू आई लेंगे, साइन आर वन इज इक्वल टू आर वन. यहाँ भी एन इज इक्वल टू साइन ई की जगह ई और साइन आर टू की जगह सिर्फ आर टू लेंगे. देयरफॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन आई इज इक्वल टू एन आर वन एंड ई इज इक्वल टू एन आर टू. सो आई और एन का वैल्यू हमें पता चल गया. अब जब हम प्रिज्म फार्मूला स्टडी कर रहे हैं तो हमें एंगल के बीच का रिलेशन पता है. द यूजिंग इक्वेशन आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, ये हमने फाइंड किया था रिलेशन बिटवीन एंगल. सो आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा. सो अब आई और ई का वैल्यू हमारे पास है. अब हमारे पास आई और ई का वैल्यू है, ये हम पुट करेंगे इक्वेशन में. कौन से इक्वेशन, आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा. सो इसमें हम पुट करेंगे तो आई का वैल्यू एन आर वन प्लस ई का वैल्यू एन आर टू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा. अब इसमें से एन कॉमन निकालेंगे तो आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा. लेकिन हमने ये भी इक्वेशन देखा है, आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए, ये भी हमने रिलेशन प्रूव किया है. बट आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए, तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या होगा, एन ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा. तो ए वाले टर्म एक साथ लेके आओ, ये ए यहाँ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ए कॉमन निकालेंगे तो एन माइनस वन. सो डेल्टा इज इक्वल टू ए एन माइनस वन. तो ये फॉर्मूला किसके लिए, थिन प्रिज्म के लिए. ओके, वेयर ए एंड एन कांस्टेंट फॉर गिवन प्रिज्म. अब ए का वैल्यू, एंगल ऑफ प्रिज्म कांस्टेंट, ओके, और रिफ्रैक्टिंग एंगल कांस्टेंट रहेगा. एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, प्रिज्म का मटेरियल तो एक ही रहेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. सो थिन प्रिज्म के लिए ए और एन कांस्टेंट है तो डेल्टा का वैल्यू चेंज ही नहीं होगा. सो फॉर थिन प्रिज्म एंड फॉर स्मॉल एंगल, ओके, इंसिडेंट एंगल स्मॉल होंगे तब, रिफ्रैक्टिंग एंगल स्मॉल होंगे तब. सो फॉर थिन प्रिज्म, for small angle of incidence, angle of deviation is constant. Angle of deviation is constant. ये क्या है, angle of deviation. Angle of deviation पता है ना, it is a angle between incident ray and emergent ray. Incident ray and emergent ray में जो angle होता है that is known as the angle of deviation. तो angle of deviation thin prism के लिए क्या रहता है, constant रहता है. कब, जब incident angle is very small. Incident angle is very small. Next, angular dispersion and mean deviation. Next topic, angular dispersion and mean deviation. Already हमने angular dispersion का स्टडी किया है, dispersion का स्टडी किया है. Dispersion means separation of color from a light. That is known as a dispersion. अगर वाइट लाइट की बात करें तो उसमें से 7 कलर सेपरेट होते हैं, ये हमें पता है. ओके, सो व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन? इफ अ पॉलीक्रोमैटिक बीम इज इंसिडेंट अपॉन अ प्रिज्म,
A polychromatic beam is incident upon a prism. The emergent beam consists of all individual colors angularly separated. This is angular dispersion. So अगर पॉलीक्रोमेटिक बीम, पॉलीक्रोमेटिक जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, जिसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है, सो व्हेन पॉलीक्रोमेटिक beam is incident on a prism, the emergent beam consists of individual color. फ्रीक्वेंसी पे कलर डिपेंड करता है. ओके, सो हर एक फ्रीक्वेंसी सेपरेट हो जाएगी तो डिफरेंट कलर मिलेंगे जिसने उस लाइट में होंगे. उस फेनोमिनन को हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्पर्शन. तो ये एंगल से अलग अलग हो जाएंगे. तो अगर हम वाइट लाइट का कंसिडर करते हैं तो वाइट लाइट की ये रे आ रही है इंसिडेंट रे. जब ये प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है तो वाइट कलर में, वाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? 7 कलर. आपको पता है, वेव ग्रो आपने स्टडी किया होगा, रेनबो के कलर. सो दो स्टार्टिंग और एंडिंग वाला कलर क्या होता है? रेड एंड वायलेट. ये आपको पता है. ओके, रेड एंड वायलेट ये दोनों कलर होते हैं. तो इन दो कलर को कहते हैं एक्सट्रीम कलर. इन दो कलर को क्या कहते हैं? एक्सट्रीम कलर, क्योंकि ये दोनों एंड में होते हैं, या एक स्टार्ट में होता है एक एंड में होता है, और उसके बीच में सारे कलर होते हैं ना, इसके बीच में सारे कलर होते हैं. तो ये हो गया हमारा, जब वाइट लाइट इंसिडेंट होती है प्रिज्म पे, थिन प्रिज्म पे, तो वो कलर को सेपरेट करता है. ओके, तो अब सपोज हम वाइट लाइट नहीं कंसिडर करते, हमें जनरल फार्मूला बनाना है किसी भी रे के लिए. दोनों के लिए बनाएंगे हम, वाइट रे के लिए भी बनाएंगे और जनरल, अगर वाइट रे नहीं होगा जिसमें 7 कलर नहीं होंगे, दूसरे कोई कलर होंगे, तो ऐसे लाइट के लिए अगर हमें बनाना है फॉर्मूला, तो वो भी फॉर्मूला हम बनाएंगे और दोनों एक साथ अभी बनाएंगे. नाउ फॉर एनी टू कंपोनेंट कलर्स, फॉर द एक्सट्रीम कलर, हम एक्सट्रीम कलर ले रहे हैं, मीन्स स्टार्टिंग वाला और एंडिंग वाला कलर होना चाहिए. फॉर एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ कलर, द स्टार्टिंग एक्सट्रीम, डेल्टा 2 1, दैट इज एंगुलर डिस्पर्शन बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट कलर इज इक्वल टू डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1. अब हम वाइट लाइट का केस लेते हैं. वाइट कलर में एक्सट्रीम कलर कौन से होते हैं? वायलेट एंड रेड आर एक्सट्रीम कलर. सो एंगुलर सेपरेशन बिटवीन दिस टू कलर इज गिवन बाय delta VR is equal to delta V minus delta R, where delta V is the angular deviation for violet color and delta R is the angular deviation for red color. मीन्स इंसिडेंट रे से कितना डेविएट हो रहा है रेड कलर और वायलेट कलर. अगर वायलेट में से रेड हम माइनस कर दें एंगल, तो हमें क्या मिलेगा? एंगुलर डेविएशन. एंगुलर डेविएशन. लेकिन डेविएशन का फॉर्मूला अभी हमने स्टडी किया, याद है? डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू ए एन माइनस 1. ये थीटा, ये स्मॉल प्रिज्म के लिए, थिन प्रिज्म के लिए अभी हमने स्टडी किया, तो वो फॉर्मूला यूज़ करके हम इसमें पुट करेंगे. नाउ यूजिंग डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म, डेविएशन वाला फॉर्मूला अभी स्टडी किया, डेल्टा इज इक्वल टू ए एन माइनस 1. ओके, सो अब डेल्टा 2 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1. तो इसके लिए ये फॉर्मूला क्या होगा? फॉर डेल्टा 1, प्रिज्म का एंगल तो सेम रहेगा सबके लिए, तो ए एन 2 माइनस 1 फॉर डेल्टा 2. डेल्टा 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा 2 इज इक्वल टू ए एन 2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, हर एक के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का अलग अलग होता है. सो ए एन 2 माइनस 1 माइनस ए एन 1 माइनस 1, ए कॉमन, एन 2 माइनस 1 माइनस एन 1 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कट हो गया, तो बचा क्या? डेल्टा 2 1 इज इक्वल टू ए एन 2 माइनस एन 1, एन 2 माइनस एन 1. डेल्टा 2 1 के लिए फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है? ए इन ब्रैकेट एन 2 माइनस एन 1, वेयर एन 1 एंड एन 2 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर टू कलर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर टू कलर. अब यही फॉर्मूला हम वाइट लाइट के लिए लगाएंगे. यही फॉर्मूला हम वाइट लाइट के लिए लगाएंगे, तो क्या होगा? डेल्टा वी आर इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, दैट इज ए एन वी माइनस 1 माइनस ए एन आर माइनस 1. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर कैसे मिलेगा? डेल्टा, हमें आंसर कैसे मिलेगा?
डेल्टा वी आर इज इक्वल टू ए एन वी माइनस एन आर, सेम इसकी जैसे आंसर एन वी माइनस एन आर। तो ये जो एंगल हमें मिलेगा ये क्या होगा, एंगल बिटवीन रेड एंड वायलेट कलर, और एंगुलर सेपरेशन बिटवीन रेड और वायलेट कलर। रेड और वायलेट कलर एक दूसरे से कितने एंगल से सेपरेटेड है ये हमें मिलेगा। ना ये एंगल और एक तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमें मीन डेविएशन पता होना चाहिए। मीन डेविएशन क्या होता है, सो मीन कलर का डेविएशन, और इस केस में मीन कलर होता है येलो कलर। तो वाइट लाइट में मीन कलर कौन सा होता है, येलो कलर। अब आप कहोगे येलो कलर तो सेंटर में नहीं आता, अगर आप 7 कलर का स्टडी करते हो, ओके 7 कलर में कौन से कलर आते हैं आपको पता है, विपग्रो आप स्टडी करते हो। अब वाइट लाइट में इस तरह से कलर होते हैं, दैट इज़ वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। येलो कलर तो यहाँ आता है, आप कहोगे तो येलो कलर मीन कलर कैसे होगा, बीच वाला कलर कैसे होगा। तो जब आप रेनबो को ऑब्जर्व करोगे अच्छे से, तो आप देखोगे कि रेड का विड्थ या रेड का जो बैंड होता है वो वाइडर होता है। सबसे बड़ा बैंड किसका होता है, रेड का, देन ऑरेंज का, देन येलो, और अप टू वॉयलेट ये थिन होता जाता है। ये क्या होता जाता है, थिन। तो रेड का बैंड सबसे बड़ा होता है, वॉयलेट का सबसे छोटा होता है। तो अगर आप कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू विड्थ, तो विड्थ से कंपेयर करेंगे तो येलो कलर बीच में आता है। येलो कलर कहाँ आएगा, बीच में आएगा, मीन्स इन चारों की विड्थ एक तरफ, देन येलो, और इन दोनों का विड्थ एक तरफ, मीन्स ये जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस इन दोनों बैंड का होगा। इन चारों बैंड का डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो येलो कलर क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं मीन कलर। इसलिए इसे क्या कहते हैं, मीन कलर। सो येलो इज़ अ मीन कलर। तो मीन कलर कैसे फाइंड आउट करते हैं, सो डेल्टा वी आर, जितना इन दोनों में सेपरेशन है उतना ही एंगल हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। सो ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगुलर सेपरेशन अगर हमें फाइंड करना है तो ये और एक फॉर्मूला है, दैट इज़ डेल्टा वी आर इज इक्वल टू डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर इज इक्वल डिवाइडेड बाई 2। लेकिन ये हो गया मीन का फॉर्मूला। मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं पता है ना, अगर 5 क्वांटिटी होगी तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 5। वैसे ही वहाँ 2 क्वांटिटी है, तो डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2 इसे कहते हैं मीन। तो ये हो गया हमारा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन किसका होता है, येलो कलर का, सो डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई का वैल्यू क्या होता है, डेविएशन का फॉर्मूला a ny - 1। तो इस फॉर्मूला से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन किसका होता है, येलो कलर का। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। डिस्पर्सिव पावर को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओके, व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर, एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल मटेरियल टू डिस्पर्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज इट्स डिस्पर्सिव पावर। तो एक मटेरियल की एबिलिटी की वो कलर को कितना डिस्पर्स करता है अच्छे से। अगर वो अच्छे से डिस्पर्स करता है तो उसको डिस्पर्सिव पावर ग्रेटर है। अगर वो ज़्यादा डिस्पर्स नहीं करता, कलर को सेपरेट नहीं करता अच्छे से, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेस डिस्पर्सिव पावर। तो कितने अच्छे से वो सेपरेट करता है कलर को, उसे कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। सो एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल मटेरियल टू डिस्पर्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर कितने अच्छे से वो डिस्पर्स करता है, दैट इज नोन एज अ डिस्पर्सिव पावर। नाउ इट इज़ मेजर फॉर एनी 2 कलर्स। ये किसी भी 2 कलर के लिए मेजर किया जा सकता है डिस्पर्सिव पावर, ओके, एनी 2 कलर्स। लेकिन हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम कलर ही कंसिडर करते हैं। हम क्या करते हैं, फॉर्मूला इजी होने के लिए एक्सट्रीम कलर कंसिडर करते हैं। अब डिस्पर्सिव पावर को फाइंड कैसे किया जाए, उसका फॉर्मूला क्या है। सो डिस्पर्सिव पावर इज अ रेशो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू मीन डेविएशन फॉर 2 कलर्स। इट इज डिस्पर्सिव पावर इज रेशो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू मीन डेविएशन फॉर 2 कलर्स।
कितने कलर के लिए? 2 कलर के लिए। अब देखो फॉर वाइट लाइट एक्सट्रीम कलर कौन से हैं? वॉयलेट एंड रेड, वॉयलेट एंड रेड फॉर वाइट लाइट। सो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या होगा? एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्शन अभी हमने स्टडी किया, याद है फॉर्मूला? एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन सिंपली डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और मीन डेविएशन, मीन डेविएशन डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। ये हमने स्टडी किया अभी। एंगुलर डिस्पर्शन ओमेगा इज इक्वल टू ए, क्या होगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द मीन डेविएशन। लेकिन अब इसको हम डेल्टा वाई के टर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, ये हो गया। देन हमने अभी ये फॉर्मूला फाइंड किया डिस्पर्सिव पावर। क्या है डिस्पर्सिव पावर? ए इज इक्वल टू, और ए इन ब्रैकेट एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाय डेविएशन का फॉर्मूला ए एन वाई माइनस 1, तो ए कट हो गया। सो एंगुलर डिस्पर्शन क्या होगा? एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन वाई माइनस 1। अब ये एन क्या है? एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। सो ओमेगा किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ओनली डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल मीन्स मटेरियल पे डिपेंड करता है। सो डिस्पर्सिव पावर किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ मटेरियल पे। कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। अब देखो ऊपर वाला टर्म में क्या आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नीचे वाले टर्म में क्या आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी एंड इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डिस्पर्सिव पावर्स इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और ये किस पे डिपेंड करता है? इट इज़ डिपेंड ऑन मटेरियल। ये समझ में आ गया? तो यहाँ आज हमने 3 टॉपिक कवर किए, दैट इज़ थिन प्रिज्म, देन एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर। तो यहाँ अब हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।